सजग निगाहें चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं फ्रेंड्स? जो लोग भी मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं मेरे वीडियो में, मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, माँ अन्नधरी से प्रार्थना है उन सब के जीवन में खुशियों की नई बहारें रोज दस्तक देती रहें और उनके जीवन में सफलताओं की नई नई कलियां मुस्कुराती रहें। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। आज मैं आपके हाथ में ये 10 उंगलियों के नाम बताने जा रही हूँ और ये 10 उंगलियां 5 उंगलियों के नाम बताने जा रही हूँ और इन 5 उंगलियां हमारे जीवन में हमारा शरीर जिन 5 पंचभूत तत्वों से बना है ना, उन पंचभूत तत्वों में से कौन सी उंगली कौन से तत्व का प्रतिनिधित्व करती है यह बताने जा रही हूँ। वैसे तो मैंने इतने सारे वीडियो बनाए हैं तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा। ये अंगूठा, थंब, इसे कहते हैं अंगूठा, थंब, तर्जनी उंगली, इंडेक्स, मिडिल फिंगर, मध्यमा, अनामिका उंगली, रिंग फिंगर और एक कनिष्ठा, लिटिल फिंगर। ठीक, थंब, अंगूठा, थंब, तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, मध्यमा उंगली, अनामिका उंगली, रिंग फिंगर और कनिष्ठा उंगली, लिटिल फिंगर। अब ये कौन से 5 तत्वों को कौन सी उंगली रिप्रेजेंट करती है? अंगूठा अ से है ना, तो ये अग्नि को आप इस तरीके से रिलेट करके याद करेंगे ना तो आपको कभी नहीं भूलेंगे। अंगूठा अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तर्जनी उंगली, अंगूठा को हम अग्नि को क्या करते हैं, अग्नि को यदि हमें बढ़ाना होगा तो हवा देते हैं। तो तर्जनी उंगली के बिल्कुल पास में कौन सी है? अंगूठा के बिल्कुल पास में कौन सी उंगली होती है? तर्जनी उंगली होती है, इंडेक्स फिंगर होती है। तो ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। आकाश बहुत दूर है ना हमसे, तो आकाश को छूने के लिए लंबी उंगली चाहिए ना, तो ये मिडिल फिंगर लंबी है ना, तो ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। अब ये हमें किसी चीज को स्थायी करना है तो हम क्या करते हैं? रिंग पहनाते हैं। किसी रिश्ते को हमको स्थायी करना होता है तो हम रिंग पहनाते हैं, रिंग सेरेमनी करते हैं, यानी सगाई कर देते हैं। यद्यपि हमारे सनातन धर्म में रिंग सेरेमनी का औचित्य नहीं है, उल्लेख नहीं है, किंतु आज बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। तो आप याद करेंगे करके, मैं आसानी से आपको याद हो जाए करके मैं आपको बता रही हूँ कि इसी रिलेशन को स्थायी करना है तो हम रिंग पहनाते हैं। तो ये जो हमारा स्थायी निवास कहाँ है? पृथ्वी है। तो इस तरीके से आप याद करिए, ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। हमारा स्थायी निवास पृथ्वी है ना, हमारा स्थायी निवास पृथ्वी है और हम किसी रिश्ते को स्थायी करना चाहते हैं तो रिंग पहनाते हैं। तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ये रिंग फिंगर जो है ना वो पृथ्वी तत्व को, अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट और ये आकाश तत्व को। फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट, आकाश एलिमेंट और ये अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व। अब पानी हमेशा किधर की तरफ बहता है? नीचे की तरफ बहता है, ढलान की तरफ बहता है। नीचे सबसे कौन? लिटिल फिंगर। तो ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। देखिए मैंने कितनी आसानी से आपको याद करा दिया। अ से अंगूठा, अग्नि को हमको बढ़ाना है तो हमको वायु की जरूरत है, इंडेक्स फिंगर है वायु। आकाश बहुत ऊंचा है, उसको छूने के लिए लंबी सीढ़ी चाहिए, मध्यमा उंगली लंबी है। हम किसी संबंध को स्थायी करना चाहते हैं तो रिंग पहनाते हैं। तो पृथ्वी हमारा स्थायी निवास है, तो ये पृथ्वी तत्व को। पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, तो ये नीचे जो सबसे नीचे है, सबसे छोटी है, वो लिटिल फिंगर जो है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। अब हम जो विभिन्न मुद्राएं लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? ताकि हम अपने बॉडी में उस एलिमेंट को बैलेंस कर सकें। यदि हमारे शरीर में अग्नि तत्व बढ़ गया, यानी अंगूठा हमारा प्रॉब्लम में आ गया, वायु तत्व बढ़ गया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो इस हमारा वेट बढ़ रहा है, पृथ्वी तत्व बढ़ गया। हमको जल जनित समस्या हो गई तो हमारे शरीर में जल बढ़ गया, जल की कमी हो गई। तो इन सब को जब हमको रेगुलर करना है, बैलेंस करना है, तो हम विभिन्न प्रकार की मुद्राएं लगाते हैं। इन मुद्राओं के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हाथ की विभिन्न मुद्राओं के बारे में बताने जा रही हूँ, जिससे आप अपने बॉडी में 5 तत्वों को रेगुलर कर सकें, बैलेंस कर सकें।
तो नए वीडियो के आते तक आप अपना, अपनों का और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय सनातन।